आप लोग कक्षा 8 में हैं और मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में हर वो चीजों की बात हो रही है जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के सिलेबस के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में सिविक्स के इस अध्याय में क्या क्या किया है, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है। मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आधार क्या है। फिर हम लोगों ने अलग अलग चीजों को देखते हुए पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रीएम्बल को देखा था। प्रीएम्बल का मतलब होता है द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का वो लक्ष्य प्रीएम्बल कहलाता है। अब यह जो अपना कक्षा होगा यह कक्षा 5 होगा, यानी कि 5वां कक्षा होगा इस अध्याय के अंतर्गत, जहां पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि उन सारे मौलिक अधिकारों के बारे में जो कि दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान में निहित वो सारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, अब हम लोग उसको जानते हैं। मैं आपको बताता हूं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अभी हम लोग जो पृष्ठ है वो पृष्ठ संख्या 151 है हम लोगों का पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं और आप अपने पुस्तक में भी इसको देख सकते हैं। तो आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, यानी कि हिंदी में मौलिक अधिकार पे। 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हुए हैं। ओरिजिनली देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी इज विड्रॉन। शुरू में जब यह संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, अब उसको हटा लिया गया है। बाकी 6 को हम लोग देखेंगे, लेकिन एक जो 7वां है जो अब हट चुका है वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब हम लोग आते हैं बाकी 6 पर और बाकी 6 की बात करते हैं, यानी कि अभी के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो कि हम लोग यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया के पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिंपल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं वो सामान्य अधिकार से अलग होते हैं। The fundamental rights provided in the Constitution of India and cannot be changed easily। जो फंडामेंटल राइट है ये भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाता है, और जैसे हम लोग सिंपल राइट्स को यानी कि सामान्य अधिकार को आसानी से बदल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स इजिली चेंजेबल नहीं होता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता है। एनी चेंज इन द फंडामेंटल राइट नीड अमेंडमेंट। कोई भी अगर बदलाव चाहिए अगर फंडामेंटल राइट में या फिर कहे तो पूरे संविधान में, तो उसके लिए संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट का एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत या तो आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज को बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट शब्द की जरूरत होती है, संशोधन की जरूरत होती है भारतीय संविधान में। आगे, मोर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। कितना भी संशोधन कर दिया जाए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत आधार और जो ढांचा है, उसको संविधान के उस ढांचे को कभी नहीं बदला जा सकता, वो रिजिड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा दिया जाने वाला 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, फिर हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, फिर हम लोग बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर हम लोग बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट में हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी चीज शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ उससे बचाव का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और आगे हम लोग लास्ट देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। अब हम लोग आते हैं एक एक करके इन सारे चीजों को जानते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राइट टू इक्वलिटी पे। समानता का अधिकार क्या कहता है भारतीय संविधान के द्वारा, यानी कि भारतीय नागरिकों को दिया गया वो अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा क्या कहता है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। अब हम लोग सबसे पहले उसको जानते हैं। हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार चल रहे हैं और अभी जो सामने है वो आपका पृष्ठ संख्या 151 151 है, जो कि आप लोगों को आपके कक्षा 8 में सिविक्स नागरिक शास्त्र के अंतर्गत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अध्याय के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है कि न्यायालय के सामने, न्याय के सामने हम सब एक हैं। यानी कि सब जो है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी रूप के हो, किसी भी लंबाई के हो, किसी भी चौड़ाई के हो, सब जो है वो एक हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ, वही चीज आगे लिखा हुआ है, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, क्लास इन द कंट्री। किसी भी आधार पर कोई भी बायसनेस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया हुआ है, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों में, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी क्लास, कोई भी वर्ग या अलग अलग कैसा भी हो, लेकिन बिफोर द लॉ यानी कि संविधान के अंतर्गत कानून के सामने सब एक हैं। यही है राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, दिस फंडामेंटल राइट इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र में ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। हालांकि है तो सब महत्वपूर्ण, ये भी एक महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है तो पढ़ रहे हैं। इट इन्वॉल्व मोर 6 फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें कौन कौन से मुख्य फ्रीडम यानी कि कौन कौन से मुख्य स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो बेसिकली 6 मुख्य स्वतंत्रता की बात की गई हुई है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी। हम लोग अपना जो अभिव्यक्ति है, अपना जो विचार है, उसको हम लोग देने में, उसको हम लोग जाहिर करने में स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत। टू असेंबल पीसफुली, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो, ये भी एक अधिकार दिया गया हुआ है, यानी कि ये भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, संगठन और ये सारा कुछ बनाना भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। टू मोर इन पार्ट ऑफ द कंट्री, टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टेक अप एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। भारत में कहीं भी रहें, भारत में कोई भी व्यापार करें, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, भारत में हम जो चाहे उस तरीके का जो स्वतंत्रता है संविधान के द्वारा, ये सारी स्वतंत्रता की बात संविधान के एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कहा गया है, जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम कहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर स्वतंत्रता किस किस चीजों की है, तो बहुत सारे चीजों की है, भले बशर्ते कि वो इलीगल और इमोरल ना हो, अनैतिक और असंवैधानिक ना हो, बाकी सारी स्वतंत्रता यहां पर दी गई हुई है। आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई भी शोषण हो रहा है या फिर किसी भी चीज के आधार पर अगर शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोगों को राइट अधिकार दिया गया हुआ है। लिखा हुआ है चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर ऑफ एज शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। उद्योग में या फिर खादान में 14 साल से कम के बच्चे जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। यह राइट टू एक्सप्लॉयट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत भारतीय संविधान में निहित है। लेबर क्लास एंड वुमेन आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस प्रोविजन, और इस प्रोविजन, इस राइट के अंतर्गत
जो लेबर क्लास है यानी कि जो मजदूर वर्ग हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन, उनके लिए भी सुरक्षा, उनके लिए भी बचाव का प्रावधान दिया गया हुआ है, अलग अलग प्रावधान दिया गया हुआ है। आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन। इंडिया जो है वो बहुत सारे धर्मों का देश है, और अगर सही में देखें तो दुनिया का अगर कितना भी धर्म, जितना भी धर्म है, अगर कोई एक देश में रहता है तो वो सिर्फ भारत है। भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में नहीं है जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हों। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन। इंडिया जो है बहुत सारे और कहें तो सभी धर्मों का एक देश है, जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो बहाऊ धर्म की बात करें या यहूदी धर्म की बात करें, चाहे वो इस्लाम की बात करें, ईसाई की बात करें, या फिर पारसी की बात करें, या फिर जितने भी धर्म है दुनिया के, सब जो है वो भारत में रहते हैं, चाहे उनकी संख्या कम या ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और यहीं पर बात आती है कि चूंकि भारत जो है बहुत सारे धर्मों का देश है, तो इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत सारे धर्म को प्रैक्टिस, सारे धर्म के लोगों को अपना धर्म प्रैक्टिस यानी कि अपने धर्म को पालन करने का अधिकार दिया गया हुआ है, यानी कि ये भी राइट दिया गया हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा। ये जो चित्र है, ये जो आपको सामने पृष्ठ संख्या 152 पर दिख रहा है, जो हम लोग आगे आ चुके हैं, पृष्ठ संख्या 151 से 152 पर आ चुके हैं, यह सुप्रीम कोर्ट है, यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जबकि उच्च न्यायालय एक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो राज्य का सबसे ऊपरी न्यायालय है, और पूरे देश का जो सबसे ऊपरी न्यायालय होता है, जो सुप्रीम न्यायालय होता है, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक देश का सबसे सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। अभी हम लोग थे रिलीजन वाले पे, तो यहां पे लिखा हुआ है दे कैन फॉलो एनी रिलीजन बट गवर्नमेंट वुड नॉट डिस्ट्रॉय पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यहां पर अधिकार दिया गया हुआ है कि आप अपने धर्म का प्रैक्टिस कर, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरे धर्म का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आपके प्रैक्टिस से समस्या न हो। अगर सही कर रहे हैं तब समस्या है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अगर आप कार्य कर रहे हैं, अपना धार्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरे को समस्या हो रहा है, तो फिर वहां पर वो राइट नहीं दिया गया हुआ है। ये चीज हमें समझना होगा, चाहे वो सड़क पर नमाज पढ़ना हो या फिर सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना हो, ये सब राइट फॉर, ये सब जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इससे जो है समस्याएं आती है। ये इल प्रैक्टिस है किसी भी रिलीजियस व्यक्ति के द्वारा। आगे तो हम लोगों ने देखा कौन कौन सा, तो हम लोगों ने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 4 हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बाकी दोनों जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम लोग आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक, सभ्यता और शिक्षा का अधिकार। बात करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है। हियर पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन लिव टुगेदर। वही बात है, जब बहुत बड़ा देश है, ऊपर धर्म वाले में भी बात हम लोगों ने किया कि यहाँ पर बहुत सारे जब धर्म है तो बहुत सारी सभ्यता होगी ही होगी। एक ही धर्म के अंदर बहुत सारी सभ्यता हो जाती है, तो यहाँ पर धर्म जब इतना है तो सभ्यता और रीति रिवाज तो अलग अलग होंगे ही, और सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। देयर पीपल हैव द राइट टू सेफ गार्ड द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ इंडियन सिटीजन। इसलिए यहाँ पर क्या है कि पीपल को और राइट दिया गया हुआ, अधिकार दिया गया हुआ है कि वो अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति, इन सारे चीजों को सेफ गार्ड करें, इन सारे चीजों को बचाएं, इन सारे चीजों का प्रैक्टिस करें और सही तरीके से सब कुछ आगे बढ़े। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो बना हुआ और सारा कुछ जो निहित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी नामांकन करा सकता है अपने मेरिट के अनुसार, उसके
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थान के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसका नामांकन का जो प्रक्रिया है, अगर उसको वो फॉलो करता है, अगर उसको वो उत्तीर्ण हो जाता है तो वहां पर वो नामांकन ले सकता है। ये नहीं कि वो इस धर्म का है, वो इस जाति का है, वो इस रंग का है, वो इस रूप का है, वो आदिवासी है तो उसका हम नामांकन नहीं लेंगे। ये सारा चीज इसके अंतर्गत है कि सभी लोगों को एजुकेशनल राइट है, सभी लोगों को अपना कल्चरल राइट है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को एक राइट मानते हुए यह जो है हमारा, हम लोगों ने अभी देखा, यह 5वां राइट था फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया के, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया हुआ है। आगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब हम लोग आते हैं आखिरी राइट्स पे, आखिरी अधिकार पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का। इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यानी कि संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इन 6 राइट्स में से ये हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यह आत्मा और दिल, दिल और आत्मा है सारे राइट्स का, और कहें तो संविधान का। अब ये है क्या, ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन क्या था, तो फिर आपको यहां पर इसका उत्तर देना होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पढ़ते हैं, इट इंश्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड or snatched by the state. It is the responsibility of the court to defend the right of a citizen except during emergency. क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी तक जो ऊपर 5 राइट्स की बात हम लोगों ने की है, अगर उस राइट्स को आपको उसका लाभ उठाने में या फिर उस राइट को यूज करने में, उस अधिकार का उपयोग करने में अगर कोई भी संस्थान, अगर आपका राज्य या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं पर भी अगर आपको बाधा डालने की कोशिश की जाती है या फिर कोई भी आपको उस राइट का प्रयोग नहीं करने देना चाहता है, तो आप जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर आप अपने उन 5 अधिकारों के बारे में बात करके उन 5 अधिकारों को वापस लेने यानी कि उनका सही तरीके से प्रयोग करने के लिए याचिका डाल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका आपके इस याचिका को खारिज नहीं कर सकता है। यह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहता है। आगे, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय पहले ही हमने बात किया था, ये राज्य के होते हैं, स्टेट के होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय देश का होता है। तो हाई कोर्ट भारत में बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है, क्योंकि देश एक है तो सुप्रीम कोर्ट एक होगा, राज्य अलग अलग है तो हाई कोर्ट अलग अलग होंगे। आते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव राइट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। द रिट्स आर, अब ये कौन कौन से दिए गए हुए अधिकार, तो इन सारे चीजों को हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। इन सारी चीजों पर हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से रिट्स की बात की गई हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत संविधान के द्वारा। तो इस कक्षा में इतना ही, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा इस कक्षा में कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन सारे रिट्स की, और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे जो कि आप लोगों को PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा में बस इतना ही।